हाँ गाइस, सब लोग कैसे हैं आप सभी। एक और बार आपका वेलकम है एक और नए वीडियो में, जिसमें फ्रेंड आज की वीडियो होने वाली कुछ स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम एक्सेल की A to Z शॉर्टकट की इसको कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, एंड चैनल पर नए हैं फर्स्ट टाइम विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है जाके, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखी है जिससे आप और प्रोडक्टिव बन सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो फ्रेंड लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड पीछे की साइड आपको यहाँ पर शॉर्टकट कीज दिख रही होगी, और वो शॉर्टकट की A to Z आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है A, जिसमें मैं आपको बताऊंगा A का जो शॉर्टकट है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है तो Ctrl+A होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर A का मतलब है सिलेक्ट ऑल। अब सिलेक्ट ऑल क्या होता है सर, ये समझते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक बताते जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। मैं इसका थोड़ा जूम बढ़ा देता हूँ ताकि आपको डेटा अच्छे से दिख जाए। हाँ, तो सबसे पहले शॉर्टकट की आती है फ्रेंड अल्फाबेट A से Ctrl+A, जिसका फुल फॉर्म होता है सिलेक्ट ऑल। अब यहाँ पर मैं आपको एक डेटा शीट पे ले जाता हूँ। यहाँ पर अगर आपको कभी भी कोई भी डेटा अगर सिलेक्ट करना होता है तो आप Ctrl+A की हेल्प ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इस सेल पे क्लिक करा और मैं Ctrl+A प्रेस करता हूँ तो पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप दोबारा Ctrl+A प्रेस करते हैं तो ये पूरा शीट को सिलेक्ट कर लेता है। तो इससे आपका काम बहुत इजी होता है और फास्ट होता है। तो अगर आपको सिलेक्ट करना होगा तो आप मैनुअली सिलेक्ट ना करते हुए सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और Ctrl+A प्रेस करेंगे, जिससे आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा एक बार में। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर, जो आ रहा है B। अब Ctrl+B जो होता है फ्रेंड, वो बोल्ड के लिए होता है। यहाँ पर अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना होता है तो आप Ctrl+B का यूज कर सकते हैं, जिससे लेटर हमेशा क्या होता है, आपका डार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेडिंग्स आपने टाइप करी है तो हेडिंग्स को सिलेक्ट करके अगर आपको उसको डार्क करने को कहा है तो आप Ctrl+B जैसे प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा, और दोबारा Ctrl+B प्रेस करने से वही लेटर पहले से हो जाएगा। तो हेडिंग्स आपको भी मालूम है कि टेक्स्ट की डार्क करनी होती है, उस डार्क कमांड को हम बोलते हैं बोल्ड। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर, जिसे हम बोलेंगे Ctrl+C। अब मैं आपको पहले इस शॉर्टकट की वाले चार्ट पे ले जाता हूँ। Ctrl+C मतलब कॉपी प्रोडक्ट डेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर कभी कभार क्या होता है फ्रेंड, आपको बोला है कि एक काम करिए, जो प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट और टोटल देके रखा है ना, यही सेम मुझे यहाँ पर टाइप करके दीजिए। अब आप क्या करते हैं, मैनुअली टाइप करने लग जाते हैं, इससे लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूम होता है। तो इसे हमें सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से पूरा डेटा कॉपी हो गया आपका। ये आपको जिगजैग वाली पैटर्न लाइन भी दिख रही होगी, इसका मतलब ये होता है कॉपी हो गया है। अब जहां पर भी क्लिक करके आपको दोबारा रखना है, तो रखने के लिए हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+B होती है, जो C के जस्ट पास में होती है। तो जैसे आप Ctrl+B प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा पेस्ट हो जाएगा। तो आप इस टाइप से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर लेके चलता हूं। तो Ctrl+C, होप आपको समझ आ गया होगा कि Ctrl+C कॉपी कमांड होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। अगली शॉर्टकट की आती है फ्रेंड Ctrl+D, फिल डाउन रिपीट वैल्यू। तो Ctrl+D का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई नंबर टाइप करा है, फॉर एग्जांपल 50 50 50 ऐसे टाइप करते जा रहे हैं, तो आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे तक सिलेक्ट कर सकते हैं, Ctrl+D कर सकते हैं। इससे पूरा डेटा नीचे की साइड डाउन फिल हो जाता है। लेकिन वहीं उसी सेल से आपको नीचे तक फिल करना है जहां पहला आपको फर्स्ट टाइम तो एक बार डेटा टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पर नेम चाहिए और मुझे राइट साइड में भी नेम वाले ही टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर डेटा को राइट साइड सिलेक्ट करूंगा। एक बार टाइप कर दिया मैंने। अगर मुझे राइट में फिल करना होता है तो मैं Ctrl+R प्रेस करता, और अगर नीचे साइड फिल करना होता है तो Ctrl+D प्रेस करते हैं। तो D का मतलब ये क्या होता है फ्रेंड, डाउन फिल होता है, जो मैं आपको यहाँ पर टाइप करके लिख देता हूँ, यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, डाउन फिल। ये शॉर्टकट की इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछी जाती है, तो एक एक शॉर्टकट की को अच्छे से समझिएगा। अच्छा, डाउन फिल का एक और यूज भी होता है। अब जैसे एग्जांपल के, ये मैं टोटल डिलीट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए एक कस्टमर है जिसे हम पेन सेल कर रहे हैं, 10 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं और 10 रुपए के रेट के हिसाब से कर रहे हैं। तो आप इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके उसका टोटल बिल निकलेगा, करेक्ट। तो उसे निकालने के लिए आप इक्वल टू लेते हैं, फिर इस सेल पे क्लिक करते हैं, फिर स्टार लेते हैं, मतलब इनटू लेते हैं, और रेट से इनटू करने के बाद एंटर कर देते हैं। अब नीचे की साइड अगर आपको फिल करना है डेटा, तो आप सिंपली कीबोर्ड में, अब जैसे आपको फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूले को भी नीचे की साइड डाउन फिल कर सकते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट करा और Ctrl+D प्रेस करा, तो मेरा नीचे वाला फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो ये शॉर्टकट की होती है Ctrl+D की। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेंड, अगली आती है Ctrl+E, जिसके सामने आप पढ़ सकते हैं फ्लैश फिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की, आपको अच्छी लगेगी और मेरी फेवरेट भी है।
तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस ई टाइप कर देता हूँ, इसके सामने मैं इसका पूरा टाइप कर देता हूँ कि ये शॉर्टकट की है क्या, फ्लैश फिल बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फ्रेंड्स अगर कोई नाम टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने अपना ही नाम टाइप कर दिया लकी वाधवानी, एंड यहाँ पर 2-4 मेरे फ्रेंड्स के भी नाम है, मैंने इसे ड्रैग करा, मैंने 2-4 फ्रेंड के नाम टाइप कर दिए, जैसे एक मैंने टाइप कर दिया प्रियांश पाटनी और पंकज मुखिया। तो ऐसे मैंने 3 नाम टाइप कर दिए आपके सामने, और इन 3 नाम में से मुझे नाम फर्स्ट नेम को जो है वो अलग करना है, एंड जो लास्ट नेम है उस डेटा को मुझे क्या करना है, अलग करना है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड एक बार नाम को टाइप करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया लकी, एंड मैंने इस सेल पे क्लिक करके एक बार टाइप कर दिया वाधवानी। अब मैं इतना टाइप करने के बाद जैसे ही इस सेल पे जाकर, अब मुझे मान लो नीचे बार बार मुझे टेक्स्ट टाइप करने की जरूरत नहीं, अब मैं यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट कंट्रोल ई प्रेस करूंगा। जैसे कंट्रोल ई प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं फ्लैश फिल कमांड चल रही है। अगर मैं यहाँ पे भी कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो फ्लैश फिल की हेल्प से इसने नाम और लास्ट नेम को ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिया है। इस कमांड को हम फ्लैश फिल कमांड बोलते हैं। होप आपको बढ़िया और पसंद आई होगी ये शॉर्टकट की भी। अब उसके बाद मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। नेक्स्ट शॉर्टकट की आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, कंट्रोल एफ होती है, जिसका मतलब होता है फाइंड। अगर आपको कोई डेटा फाइंड आउट करने को कहा जाए, जैसे एग्जांपल ये बोला जाए आपको कि पेन कितनी बार है और कहाँ पर है, हमें मिल ही नहीं रहा, डेटा बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड पे में शॉर्टकट की प्रेस करने वाले हैं जो कंट्रोल प्लस एफ होती है। एफ का फुल फॉर्म होता है फाइंड कमांड। अब फाइंड करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल एफ प्रेस करना है। जो भी टेक्स्ट फाइंड करना है, जैसे मुझे पेन फाइंड करनी है तो मैं पेन टाइप करता हूँ और मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, जिससे ये मुझे फाइंड आउट करके दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे। फिर से मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी फाइंड करके दे रहा है। तो इस टाइप से आप फाइंड कमांड की हेल्प कर ले सकते हैं कोई भी टेक्स्ट या नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, अगर मैं 10 लेकर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये 10 को फाइंड आउट करने लग जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर ले जाता हूँ, तो ऐप आपको समझ में आ गया होगा, फाइंड शॉर्टकट, फाइंड की शॉर्टकट की होती है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है फ्रेंड एफ के बाद आती है कंट्रोल जी। अब कंट्रोल जी आप देख से जैसा कि पढ़ पा रहे होंगे गो टू सेल कमांड होती है। अब गो टू का मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा। यहाँ पर मैं कंट्रोल जी टाइप कर देता हूँ आपको, ताकि एक एक चीज अच्छे से याद होती रहे। मैं गो टू लेता हूँ। अब गो टू लिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे एग्जांपल के लिए आपको जैसे कि मालूम है कि इन सेलों को क्या बोलते हैं। जैसे मैं इस सेल पे हूँ तो यहाँ पर E16 पे हूँ, तो इस सेल का नाम क्या है, E16 है। इस सेल का एड्रेस क्या है, E16 है। अगर मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो इस सेल का एड्रेस होता है E12। ऐसे मुझे मान लीजिए 2 मिनट के लिए कहा गया है सर कि एक काम करिए E100 पे जाके बताइए कि क्या डेटा दिया है। अब मैं इतना नीचे तक जाऊँगा, ये पॉसिबल है क्या? है पॉसिबल, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो आप गो टू कमांड की हेल्प ले सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल जी होता है। आप कीबोर्ड में सिंपली कंट्रोल जी प्रेस करिए। अगर आपको E100 पे जाना है तो सिंपल E100 टाइप करो एंड ओके कर दो। ये आपको E100 पर ही ड्रॉप करेगा। और मुझे वापस पहले वाले सेल पे जाना है तो कंट्रोल जी मैंने टाइप कर दिया। E2 पे जाना है इस बार मुझे वापस पहले, जैसे मैंने एंटर करा तो E2 पे पहुंचा दिया। तो ये शॉर्टकट की भी आपको याद होनी चाहिए। तो आपको कंट्रोल जी की शॉर्टकट की आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर पढ़ता हूं, कंट्रोल एच मतलब रिप्लेस कमांड। फॉर एग्जांपल आपका ऑनर या बॉस कहता है यहाँ पे पेन नहीं आएगा, यहाँ पे पेन की जगह एक नोटबुक आएगी। तो नोटबुक लाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। अब जैसे अब हमारा ऑनर बोल रहा है कि ये पेन नहीं था, गलती से मैंने टाइप करवा दिया आपसे, और इसी में उससे 4-5 शीट बनवा चुका है जिसमें पेन ही पेन देख रखा है। बोला वो पेन है ही नहीं, वो गलती से नोटबुक थी, वो हमें अभी पता चला। अब नोटबुक हमें क्या करना है फ्रेंड, पेन की जगह रिप्लेस करना है। अब उसका काम था, उसने तो अपना बता दिया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी कितनी मेहनत लगी है। तो अगर 10-15 शीट में ऐसे कंटिन्यू आपने पेन टाइप करा हो, उसको आप मान लो नोटबुक से चेंज कर रहे हो, तो कितना टाइम वेस्ट होगा आप खुद सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर क्लासमेट की अगर नोटबुक चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल एच प्रेस करूंगा। एच का मतलब ये होता है रिप्लेस कमांड, किसी चीज को बदलना, टेक्स्ट या नंबर को चेंज करना। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने फाइंड में टाइप कर दिया क्या चीज रिप्लेस कर रहे हैं सर, तो मैं पेन से रिप्लेस कर रहा हूँ। और काय में रिप्लेस कर रहे हैं, इसे मैं कर रहा हूँ नोटबुक में। अगर आप क्लासमेट डालना चाहते हैं तो क्लासमेट भी डाल सकते हैं, क्लासमेट की नोटबुक आती है, आप पहले फाइंड कर सकते हैं और एक साथ रिप्लेस करना है। अगर एक इतना होता है तो रिप्लेस करते हैं, एक से ज्यादा होता है तो रिप्लेस ऑल। तो अभी मेरे केस में रिप्लेस ऑल करना है क्योंकि पेन 2 बार दिया है। मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल करूंगा देख सकते हैं आप फ्रेंड, पेन की जगह इसने क्या कर दिया, क्लासमेट कर दिया। तो हाँ, होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसकी शॉर्टकट की भी आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, तो इससे पहले अब हम कंट्रोल आई की ओर बढ़ते हैं। अब कंट्रोल आई फ्रेंड क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो कंट्रोल आई का मतलब होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इटैलिक इंग्लिश सब्जेक्ट मार्क्स।
तो ये एग्जांपल दिया है, ज़्यादातर मार्कशीट्स में यूज़ होता है। ये मैंने आपको टाइप भी दे के रखा है कि आप थोड़ा रिलेट कर सकें। जब आपको मार्कशीट दे के रखी है तो आप कंट्रोल आई की यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने एक हिंट दी है ताकि आपके माइंड में तुरंत ये चीज़ें क्विक हो जाए। अब यहाँ पर फ्रेंड कंट्रोल आई क्या होता है देखिएगा। अब जैसे कभी कभार मान लो हमारे ऑनर ने बोला है कि ये जो आपने सर ये टेक्स्ट टाइप करे ना, इसे थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, तो आप कंट्रोल आई की हेल्प से इस टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं और दोबारा कंट्रोल आई की हेल्प से इसी टेक्स्ट को वापस नॉर्मल कर सकते हैं। तो कंट्रोल आई से आप टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं, ये हेल्प करता है कंट्रोल आई, और आई को हम बोलते हैं इटैलिक। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ कंट्रोल जे की ओर। अब कंट्रोल जे आप देख पा रहे होंगे, अलाइन टेक्स्ट टू बॉटम इन यूज इन फॉर्मेट सेल। अभी इसका यूज वैसे बहुत कम होता है, फॉर्मेट सेल के लिए यूज होता है, लेकिन अभी मैं रिसेंटली आपको एक नई चीज बता दूं, कंट्रोल जे से खुलता है चैट जीपीटी। ये एक्सेल 365 का लेटेस्ट मॉडल है जिसमें आप कोई भी चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कंट्रोल जे की हेल्प से। तो यहाँ पर कंट्रोल जे एक्सेल 365 में चैट जीपीटी के लिए यूज किया जाता है, एआई टूल के लिए यूज किया जाता है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर, कंट्रोल के। कंट्रोल की एक हाइपरलिंक कमांड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये पहले टाइप करके बता देता हूँ। कंट्रोल आई से अभी हमने क्या देखा फ्रेंड, इटैलिक, एंड फिर हमने देखा कंट्रोल जे, कंट्रोल प्लस जे से हमने देखा जस्टिफाई। अब हम बढ़ते हैं, कंट्रोल जे हो गया, अब कंट्रोल के। अब फ्रेंड कंट्रोल प्लस के जो होता है ना, वो एक हाइपरलिंक कमांड होती है। हाइपरलिंक क्या करता है, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से लिंक करता है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का रेज्यूम आया मेरे पास, ये मान लो सॉरी एक कस्टमर क्या, एक एम्प्लॉय का या एक कैंडिडेट का रेज्यूम आया मेरे पास ताकि वो कंपनी में जॉब ले सके। अब उस रेज्यूम जो रखा है उसका वो MS वर्ड की फाइल में रखा है या मान लीजिए एक्सेल की दूसरी नई फाइल में रखा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल के होती है। ये आपसे पूछेगा कि उस URL को आप पेस्ट करिए जहाँ पर उनका रखा हुआ है। अगर मान लो कोई वेबसाइट पे रखा है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई लोकेशन रखा है तो उस फाइल की लोकेशन आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एंड ईमेल एड्रेस पे अगर आप इसे डायरेक्ट ईमेल एड्रेस से ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी कस्टमर मेल आईडी है, तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसके रेज्यूम डेटा पे पहुंच जाएंगे। तो इस टाइप से आप कंट्रोल के की हेल्प ले सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, और अगर नहीं चलता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट शॉर्टकट की मैं बताऊंगा। तो कंट्रोल के आपको समझ आ गया होगा, हाइपरलिंक कमांड होती है, एक फाइल को दूसरी फाइल से अटैच करती है, इसलिए इसका नाम हाइपरलिंक पड़ा है, और ये इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं फ्रेंड कंट्रोल एल, क्रिएट टेबल। अब फ्रेंड अगर कभी आपको कोई टेबल बनानी है, फॉर एग्जांपल जीएसटी इनवॉइस डेटा, अगर आपको कोई डेटा दिया है और आपको बोल दिया जाए कि सर इसमें एक टेबल बना के दीजिए, तो कंट्रोल एल होती है टेबल की शॉर्टकट की, और एक और बता दूं कंट्रोल टी भी होती है टेबल की शॉर्टकट की। तो कंट्रोल एल और कंट्रोल टी जो होती है वो टेबल के लिए होती है। फिर कंट्रोल एन होता है न्यू वर्कशीट या न्यू वर्कबुक। अगर आपको एक नया शीट ओपन करना है तो आप कंट्रोल एन की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। इसमें टैब ओपन हो रहा है लेकिन आपकी शीट ओपन होगी, तो मैं कंट्रोल एन से आपको बता दूं कि आपकी नई शीट ओपन होती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। अगर आपको उस पूरे डेटा का प्रिंट निकालना है तो आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, जिससे आप यहाँ से इजीली आप प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैंने कंट्रोल पी प्रेस करा तो आप इजीली प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ पर मैं AI खुल रहा है, ChatGPT खुल रहा है, लेकिन आप प्रिंट दे सकते हैं, और फाइल में जाकर भी आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट ऑप्शन खुल जाएगा, आप देख पा रहे होंगे प्रीव्यू। आप जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका प्रिंट आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। तो कंट्रोल पी मतलब हमने पढ़ लिया प्रिंट के लिए। अब कंट्रोल क्यू का एक होता है क्विक एनालिसिस ऑफ चार्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे, ग्राफ्स में यूज होता है। अब इसके आगे आता है कंट्रोल आर, जो मैं बता चुका था, फील राइट। अगर कोई नंबर या टेक्स्ट आपने टाइप करके रखा है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर नेम, अगर आपको राइट साइड में भी फिल करना है तो आप राइट डेटा सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और कंट्रोल आर प्रेस कर लीजिए, इससे ये फील कहाँ से हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं MNO, ओपन हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S फ्रेंड होता है सेव के लिए। अगर आप पूरे डेटा को सेव करना चाहते हैं, जैसे अभी अब मैंने जितना भी टाइप करा है उस पूरे डेटा को मुझे सेव रखना है, तो कंट्रोल S प्रेस करना होगा। इससे मेरी फाइल क्या हो गई, दोबारा से सेव हो गई। फर्स्ट टाइम आप सेव करते हैं तो आपको आपके नाम से सेव करना पड़ता है, लेकिन दोबारा जब आप कंट्रोल S प्रेस करते हैं तो जो भी आपने डेटा टाइप करा है वो कंट्रोल S की हेल्प से सेव हो जाता है। अगले दिन जब आप आएंगे तो ये पूरा डेटा आपके पास ऑलरेडी टाइप किया हुआ मिल जाएगा। तो कंट्रोल S मन होता है फ्रेंड सेव, और सेव करने की आपको मैं ऊपर से भी बताता हूँ, फाइल में जाकर भी आप सेव कर सकते हैं यहाँ से।
तो यहाँ पर भी सेव का ऑप्शन मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। कंट्रोल टी मैं बता दिया टेबल के लिए होता है। कंट्रोल यू अंडरलाइन। अगर आपको ये बोला जाए कि यहाँ पर अंडरलाइन लगा के दीजिए तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। दोबारा बुक पे अंडरलाइन लगानी है फिर से कंट्रोल यू। तो कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल वी। वी होता है फ्रेंड पेस्ट के लिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ पर मतलब पिछले अभी देखा था जस्ट। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं टेक्स्ट को, जब भी पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल वी की हेल्प लेते हैं तो सेम टेक्स्ट रिपीट हो जाता है आपका। इसके बाद हमने कंट्रोल डब्ल्यू पढ़ना है। कंट्रोल डब्ल्यू होता है क्लोज वर्कबुक। अगर आपको फाइल को बंद करना है तो आप कंट्रोल डब्ल्यू की हेल्प से बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं करना है तो आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू मैं आपको टाइप करके दे देता हूँ कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो होता है फ्रेंड्स वो किस चीज़ के लिए होता है, क्लोज फाइल। फाइल को जब भी बंद करना है आप कंट्रोल डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्लोज विंडो भी होता है। अब इसके बाद कट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कंट्रोल एक्स, एंड पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी प्रेस करना होता है। कंट्रोल जेड मतलब डेटा को अगर आप डिलीट करके बैक करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कंट्रोल बी भी दबाया था, आई भी दबाया था, इटैलिक के लिए अंडरलाइन के लिए यू प्रेस करा था, फिर जाके डेटा डिलीट हुआ और लाने के चक्कर में आपने कंट्रोल जेड ज्यादा बार प्रेस कर दिया, जिससे ये जितनी भी कमांड थी वो सब हट गई। इन्हें हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं, जो भी आप कमांड यूज करते हैं। तो ज़्यादा बार आपने कंट्रोल जेड कर दिया तो उसे सही करने का काम कंट्रोल वाई करता है, जिसे हम बोलते हैं रीडू। तो कंट्रोल वाई जैसे प्रेस करेंगे देखिएगा ये जितनी भी आपकी कमांड गई थी वो वापस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करा और डिलीट कर दिया, तो मैंने कंट्रोल जेड ज़्यादा कर दिया जिससे मैं बैक हो गया और मेरी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों कमांड हट गई। तो मैं कंट्रोल वाई जैसे प्रेस करते जाऊँगा तो वापस आगे आ जाऊँगा। तो हो आपको कंट्रोल जेड। अच्छा एक बात बता दूं मैं, कंट्रोल जेड ज़्यादा यूज होता है, अनडू कमांड ज़्यादा यूज होती है एज कंपेरिजन टू कंट्रोल वाई रीडू। तो फ्रेंड होप आपको पूरा डेटा समझ में आ गया होगा, पूरे अच्छे से शॉर्टकट कीज आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको इनमें से कौन सी कोई भी शॉर्टकट की नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। एंड प्लस आपको कोई इसमें से जो भी शॉर्टकट की पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि किसको कौन सी शॉर्टकट की किसकी फेवरेट है। अच्छा मेरी शॉर्टकट की बात करूं तो मेरी शॉर्टकट की फेवरेट है फ्रेंड इसमें कंट्रोल जे, क्योंकि इससे खुलता है एआई, एंड एक और है कंट्रोल ई जिससे खुलता है फ्लैश फिल। तो होप आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और आपको मज़ा आया होगा इस पूरी वीडियो में। तो फ्रेंड फिर मुलाकात होगी एक और नई शानदार वीडियो के साथ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय